नई उम्मीदें और आपका अपना चैनल न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और न्यूज 18 इंडिया पर हम लेकर आए हैं स्पेशल 2026 यानी कि 2026। नए साल में आपके लिए आखिर क्या कुछ नया होने वाला है, खास होने वाला है। ज्योतिष की गणना आखिर क्या कुछ कह रही है, कैसी होगी आपकी राशियों के लिए ग्रहों की ये खास चाल, धन का कैसा योग रहने वाला है, करियर और शादी को लेकर 2026 में क्या कुछ आपकी किस्मत में कुछ खास होने वाला है, आपकी जिंदगी में वो कौन सा मोड़ आने वाला है, कौन सा वो उपाय है जो आपकी तकदीर बदल देगा। आज सब कुछ आपके सामने होगा और खासतौर से आपकी सेहत, आपके अपनों की सेहत कैसी रहेगी, उसका मिजाज भी आज आपके सामने होगा। इसकी बात होगी, लेकिन इसके साथ साथ आपकी लव लाइफ के बारे में भी बात करेंगे कि क्या आपकी किस्मत में आपका प्यार आने वाला है और आएगा तो कैसे आएगा, और बताएंगे कि 2026 में आखिर देवगुरु बृहस्पति, राहु और शनि जैसे बड़े ग्रह अपनी अपनी चाल आखिर कैसे बदलेंगे और उन बदलती चाल का आपकी जिंदगी पर, आपके जीवन पर क्या कुछ उसका असर होगा, आपकी राशि पर क्या असर होगा। और इस वक्त मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है, देश के प्रसिद्ध जाने माने मशहूर ज्योतिर्विद, ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक एक करके आप सभी का परिचय हमारे दर्शकों को यहां पर करवाना चाहेंगे। मेरे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आज बताएंगे कि आपकी जिंदगी का ये पल कितना खास होने वाला है और 2026 आपके लिए कितना खास रहेगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आशिमा शर्मा जी भी मौजूद हैं और आप भी बताएंगे कि राशियों की जो ये गणना है क्या कुछ आज आपकी जिंदगी पर एक बड़ा असर यहाँ पर डालेगी। राजकुमार शास्त्री जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जिंदगी में कितने बदलाव होने जा रहे हैं 2026 में, पूरे शब्दों में वो आपको यहाँ पर जरूर बताएंगे। और डॉक्टर वाई राखी जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका राखी जी। और राखी जी यहाँ पर बताएंगे कि ज्योतिष की गणना क्या कुछ आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव यहाँ पर लाने जा रही हैं। अनिल वत्स जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। और अनिल जी बताएंगे कि आखिर वो कौन से उपाय हैं जो आपकी किस्मत बदलने वाली है और 2026 बस आपके नाम रहेगा। नंदिता पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप भी देश की जानी मानी ज्योतिषाचार्य हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि साल 2026 हमारे सामने है और साल 2026 में ग्रहों की चाल, ज्योतिष की गणना क्या कुछ कहती है, खास तौर से राशियों को लेकर। तो आइए शुभ शुरुआत करते हैं स्पेशल 26 की मेष राशि के जातकों के लिए। साल 2026 कितना कुछ खास लेकर आने वाला है, आचार्य शैलेश तिवारी जी से शुरुआत करते हैं। दुनिया के सभी लोगों के लिए साल 2026 मंगलमय हो। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2026 का राजा बृहस्पति हैं और मंत्री मंगल हैं। मेष राशि के जातकों के लिए पिछले कुछ समय से, यानी कह सकते हैं कि 2025 से ही चलता हुआ जो 7.5 है वह 2032 तक रहेगा, यानी 7.5 में ही 2026 का वर्ष रहेगा। इसके बावजूद भी मेष राशि वाले जातक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। हनुमान जी की विशेष उनके ऊपर कृपा रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी विशेष लाभकारी रहेगा। व्यापार के दृष्टिकोण से उन्हें सजग रह करके व्यापार करने की ज़रूरत है। शेयर में घाटा हो सकता है, इसलिए ध्यान दे करके शेयर में व्यापार करें। विद्यार्थी वर्ग के लिए, मेष राशि वाला जातकों के लिए विशेष लाभकारी है। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए भी साल 2026 लाभकारी है, क्योंकि 2026 का योग सूर्य है। सूर्य जो है वह ग्रहों के राजा है और मंगल को सेनापति कहा गया है। दोनों से अच्छा योग बनता है, यानी साल 2026 मेष राशि वाले जातकों के लिए विशेष लाभकारी रहेगा। हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा और एक मुखी हनुमान कवच, पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ मेष राशि वाले जातकों के लिए विशेष लाभकारी रहेगा।
आशिमा शर्मा जी, अब दूसरी राशि के जातकों का भी इंतजार खत्म करते हैं, टॉरस का जिक्र करें, यानी कि वृषभ राशि के जातकों के लिए एक लाइन में बता दीजिए कि साल 2026 क्या कुछ लेकर आ रहा है। वृष राशि के लिए स्पेशली 2026 जो होगा वो बहुत खुशखबरियों वाला साल रहेगा। इस साल शादी, संबंध और संतान का सुख मिलना और बहुत सारे अचीवमेंट होंगे। स्टूडेंट के लिए स्पेशली बहुत अच्छा होगा। तो ये ना एक वृष राशि वालों के लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा 2026। तीसरी राशि जेमिनाई राशि यानी कि मिथुन राशि, उनके जातकों के लिए 2026 कितना खास? सबीना जी, हम जब वर्ष की बात करते हैं तो 9 वर्ष के लिए 3 आधार सूत्र हैं। एक सूर्य आधारित, दूसरा चंद्रमा से आधारित और तीसरा नक्षत्र से आधारित। 9 वर्ष का आरंभ 1 जनवरी को सूर्य और जिस नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं उसके वह शुक्र का नक्षत्र है। ऐसी स्थिति में यदि हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो यदि आप विद्यार्थी हैं तो बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है उत्तीर्णता के लिए। यदि आप व्यापारी वर्ग हैं तो महंगाई बहुत बढ़ेगी। यदि आप सोने के व्यापारी हैं तो 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक सोने के भाव बहुत कम रहेंगे और उससे पहले और उसके बाद सोने के भाव बहुत तेज रहेंगे। चांदी की भी यही स्थिति रहेगी। यदि आप एक्सपोर्ट के व्यापारी हैं, ऐसी स्थिति में एक्सपोर्ट करने वालों को बहुत सावधान रहना चाहिए। यदि हम नौकरी वाले लोगों की बात करते हैं, बहुत सारी नौकरियों की स्थिति, यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं, नौकरी करते हैं, अपने सीनियर से बहुत सावधानी पूर्वक बना करके अपने संबंध अच्छे रखें। नौकरी की बेरोजगारी की स्थिति बन रही है, महंगाई बहुत बढ़ेगी। मिथुन राशि के जातक उन्नति करेंगे और उनकी प्रमोशन ने जो बिल्कुल, और आगे यही हम जानेंगे कि करियर और पैसा, मिथुन राशि के जातक, बाकी राशि के जातकों पर क्या कुछ इसका असर यहाँ पर पड़ेगा। डॉक्टर वायराखी, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि कर्क राशि, कैंसर के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? मिला जुला ये साल कैसा रहेगा? सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की असीम कृपा और महालक्ष्मी की असीम कृपा बने सभी पर, पूरे देशवासियों पर, मैं तो कहती हूँ पूरे विश्व पर। कर्क राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा मन का कारक। तो मैं बता दूं, आपकी बल्ले बल्ले है, आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। ये बात याद रखिए, 1 जनवरी 2026 को प्रदोष है और गुरुवार का दिन है। गुरुओं के दिन से ये वर्ष शुरू हो रहा है और गुरु हमारे सबसे पहले हमारे माता पिता होते हैं। अब अगर तिथि की बात की जाए तो आपको मालूम है कि प्रदोष है, चंद्रमा मन का कारक, शिव की पूजा होती है। तो भैया आप इस दिन पूजा पाठ जरूर करें। अगर आप नौकरी कर रहे थे तो उसे छोड़कर व्यापार करेंगे। अगर आप वीजा का इंतजार कर रहे थे तो वो मिलेगा। विदेश जाना चाह रहे थे तो वो होगा। अपने घर का सपना पूरा होगा। सिंगल हैं तो मिंगल हो जाएंगे। मतलब ओए होए, आपके लिए साल बहुत अच्छा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अब लियो यानी कि सिंह राशि के जातकों को इंतजार है कि 2026 उनके लिए क्या कुछ खास ला रहा है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। सबसे पहली बात यह है कि त्रिकोण के स्वामी पंचम भाव में है। इसका अर्थ ये होता है कि नेम फेम की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। भाग्येश पंचम भाव में, यानी भावात भावम के सूत्रों से देखेंगे तो भी आपको जनता के साथ जुड़ के और संतान के दृष्टिकोण से अगर वो कहीं विदेश में जाना चाहते हैं या एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको बहुत सफलता मिलेगी। लगन पे राहु और केतु के जो डिस्पोजिटर हैं, ये बड़ा भूतपूर्व है। पराशर ऋषि कहते हैं कि राहु केतु के डिस्पोजिटर अगर वो एक दूसरे को देखें, केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, तो बहुत अद्भुत नेम फेम और यश की प्राप्ति होती है। आपकी पत्री में एक योग है, उसे हर्ष योग कहते हैं। ऐसा व्यक्ति कोर्ट कचहरी में जीतता है, ऐसे व्यक्ति के शत्रु नष्ट होते हैं, ऐसा व्यक्ति देश विदेश में नाम पैदा करता है। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर, अद्भुत। उच्च का चंद्रमा, रोहिणी नक्षत्र, दशम भाव, राजयोग की प्राप्ति, क्योंकि दशमेश जो है पंचम में है। लेकिन एक सावधानी आपको बरतनी है, ऑफिस में अपने बॉस के साथ किसी किस्म का मनमुटाव ना रखिएगा, नहीं तो, मैं कहना नहीं चाहता, नया वर्ष है, नहीं तो आदमी बहुत बेआबरू होकर परेशान होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अपने बॉस के साथ प्यार से रहिएगा। कन्या राशि के जातकों के लिए यानी कि वर्गों के लिए 2026 कितना खास है? ऐसी कौन सी ज्योतिष गणना यहाँ पर कहती है कि उनके लिए 2026 अब क्या कुछ ला रहा है?
जी, न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं। जीवन में खुशियां आपको प्राप्त हो और ये नव वर्ष है, नया साइकिल है, नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम अगले वर्ष से बढ़ रहे हैं। 1 नंबर का वर्ष बनता है, बहुत उत्तम वर्ष है, सूर्य की राशि का वर्ष बन रहा है। और साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा आपके लिए ग्रोथ के साइकिल्स लेके आ रहा है, नई बिगनिंग्स, क्रिएटिविटी लेके आ रहा है, वहीं पे थोड़ा सा एग्रेशन कम करके रखेंगे तो ज़्यादा उन्नति प्राप्त करेंगे। कन्या राशि वालों की बात करूं तो उत्तम वर्ष रहेगा आपके लिए। गुरु का गोचर आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, जीवन में उन्नति कारक स्थितियां बनेंगी, करियर में ग्रोथ के चांसेस अच्छे बनेंगे आपके लिए। और अगर आप सिंगल एंड रेडी टू मिंगल हैं तो ये वर्ष विवाह के लिए यहाँ पे गठबंधन में आप बन सकते हैं। बहुत सुंदर सी स्थितियाँ आपके लिए बन रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि घर परिवार में कोई मातृतुल्य महिला की कृपा आपके ऊपर है, यानी कि चाची, नानी, दादी, बुआ, माता जी, कोई भी हो, ऐसी विशेष कृपा रहेगी जिससे पैतृक संपत्ति भी आपको इस वर्ष प्राप्त हो सकती है। चंद्रमा उच्च का आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहा है जैसे ही नववर्ष शुरू हो रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ आपका बुध जो है लग्न का लॉर्ड अस्त भी है शुरुआत में, तो मन थोड़ा सा भ्रमित रहेगा। अपनी वाक्पटुता को साधिए, कटु वाणी, कटु वचन ना बोलिएगा तो देखेंगे पूरे वर्ष भर में बहुत उन्नति कारक स्थितियाँ आपके लिए बनती जाएंगी। जीवन में सुख और संतुष्टि आपको अवश्य प्राप्त होगी। और अगर अब आपकी राशि तुला राशि है, आप तुला राशि के जातक हैं, तो आपका इंतजार भी खत्म करते हैं और आचार्य शैलेश तिवारी जी आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि साल 2026 लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है। साल 2026 में तुला राशि वाले जातकों के लिए बता दूं, तुला राशि शुरुआती जो समय है वह धनु राशि में तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और 17 जनवरी से उनका प्रवेश जो है वह मकर राशि में है, यानी लग्जरियस लाइफ जो है उस पर शनि धीरे धीरे, यानी शनि की ब्रेक लग सकता है। तुला राशि वाले जातकों के लिए जो व्यक्ति लग्जरियस लाइफ ज़्यादा जीने की कोशिश करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है साल 2026 की शुरुआत में। इसके साथ साथ विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छा समय है। व्यापारी वर्गों के लिए विशेष रूप से हम कह सकते हैं शुरुआत में जो व्यक्ति सोने चांदी के व्यवसाय कर रहे हैं, जो रियल एस्टेट के व्यवसाय कर रहे हैं, शुरुआती दौर में यह बहुत ही उत्थान की ओर रहेगा। सोना साल 2026 की शुरुआत से ही अपना हाई बनाना शुरू कर देगा। ऐसे व्यापारियों के लिए विशेष लाभ की स्थिति रहेगी। इसके साथ साथ डॉक्टर्स लोगों के लिए मैं बता दूं, साल 2026 में डॉक्टर समुदाय से कोई विशेष 2026 में भारत में रिसर्च होने वाला है जिससे पूरी दुनिया को लाभ की प्राप्ति होगी। आगे का क्या कुछ रहने वाला है, इनका पूरा भविष्य, वो भी आगे आपसे जरूर जानेंगे। आशिमा जी, अगली राशि के बारे में आपसे जानना चाहेंगे जो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। 2026 क्या कुछ उनके लिए लेकर आ रहा है नया? जी, 2026 में वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत सारी चुनौतियां उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और इस बीच मतलब कई सारी ऐसी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन शनि जो कि हम आगे बात करेंगे डिटेल में, लेकिन शनि इस समय माइंड पर होंगे तो उनका माइंड बहुत अच्छे से वर्क करेगा और जितने भी चैलेंजेस आएंगे वो माइंड के बल पर यानी कि बुद्धि के बल पर वो जीत पाएंगे। इस समय फोकस बहुत अच्छा होगा, स्पेशली स्टूडेंट के लिए बड़ी बड़ी टक्कर लेने के लिए वो तैयार होंगे और यहाँ पर संतान के लिए और बाकी कई सारे बिजनेसेस के लिए हम पूरा फोकस कर पाएंगे और बहुत अच्छा हमारे टाइम रहेगा हमारे साहस के लिए, लेकिन हाँ संघर्ष वाला तो रहेगा। अब बारी है धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस के लिए जानने की कि उनके लिए 2026 कितना सारा सब कुछ ग्रह नक्षत्रों की चाल के हिसाब से लाने वाला है। राजकुमार शास्त्री जी, आप जरूर बताइएगा धनु राशि के जातकों के लिए 2026 के बारे में। देखिए, जब हम धनु राशि की बात करते हैं तो वर्ष का आरंभ 2026 यह 2-2-6 मिलाकर के 10 अर्थात सूर्य का अंक एक अंक बनता है। तो वर्ष का जो अंक शास्त्र के अनुसार वर्ष का अधिपति सूर्य है। सूर्य शुक्र की राशि पर वर्ष का प्रवेश कर रहा है। वर्तमान समय में शुक्र अस्त चल रहा है। 12 दिसंबर से 31 जनवरी तक शुक्र अस्त रहेगा, क्योंकि 9 अंश में शुक्र सूर्य की दूरी पर अस्त हो जाता है जी। ऐसी स्थिति में बहुत संघर्ष का वर्ष रहेगा 2026 धनु राशि के लिए। लेकिन उसके साथ ही मकर राशि पर शुक्र और चंद्रमा की युति से महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेगा, जो कि ठीक उसका व्यय भाव धनु राशि पर पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में जो मेहनत करने वाले लोग हैं,
मेहनत करने वाले लोग सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। अब यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, चूंकि सूर्य ग्रहणाम पति और भावो कारको भाव नाशका, ये दोनों सूत्र यहाँ पर लागू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में राजनीति से यदि आप जुड़े हुए राजनेता हैं तो आपको जनता के साथ में बहुत तालमेल बना करके रखना पड़ेगा, अन्यथा राजनीति आंदोलन होने की संभावना बन सकती है। यदि आप व्यापारी हैं तो बहुत अधिक उन्नति करेंगे, यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी वालों के लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। और बहुत सारी जो छोटी नौकरियां हैं, यदि आप ट्राई कर रहे हैं तो बड़ी नौकरियों की संभावना कम है, लेकिन छोटे क्लास की नौकरियां आपको अवश्य प्राप्त होंगी। जैसे यदि आप पुलिस में जाना चाहते हैं या आप एमसीडी में या डीडीए में छोटे पद के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, सरकारी नौकरी आपको प्राप्त हो जाएगी यदि आप धनु राशि के जातक हैं। विवाह के योग यदि आप कन्या हैं तो दुर्गा पूजन करें, विवाह का योग पूरी तरह से बना हुआ है और विवाह की संभावना बन रही है। और अब अगली राशि यानी कि मकर राशि का भी जिक्र कर लेते हैं। डॉक्टर वायरा की मकर राशि के जातकों के लिए साल 2026। थैंक यू सबीना मकर राशि देने के लिए। तो ये मेरी फेवरेट राशि है और बहुत दिन से शनि की सारसती से ये लोग बहुत परेशान थे, जो इनकी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए बहुत खुश हैं। तो आपकी बल्ले बल्ले, और आपको तो खुश होना भी चाहिए क्योंकि मकर संक्रांति से तो हम अपने नव वर्ष को मनाते हैं। आपको पता ही है कि 14 तारीख को सूर्य आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आत्मबल आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और 2026 का कर्ता धर्ता जो है वो सूर्य है और साल के पहले ही वो आपके 14 दिन में आपके घर आ जाएगा, तो आत्मविश्वास तो बड़ा रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसी वर्ष राहु भी आपके घर में गोचर करने जा रहा है राशि परिवर्तन करके। भाई आपकी शनि की सारसती खत्म हो चुकी है, आपका मनोबल कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका सम्मान होगा, किसी बड़े पद पर आप जाएंगे और जो बिछड़े हुए दोस्त थे वो लौटकर जिंदगी में वापस आएंगे। और हुए सबसे अच्छी बात यह है कि आप बड़ा घर या गाड़ी ले सकते हैं और जो मनोबल टूट गया था, अब आपके दुख के दिन बीते रहे भैया, अब सुखाए रहे। अनिल वत्स जी, कुंभ राशि के जातकों के कुंभ में साल 2026 कितना कुछ भरने जा रहा है? कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनका जो लग्नेश है द्वितीय गते, वो द्वितीय भाव में है। ऐसे व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, मेहनत से आगे बढ़ते हैं। और अच्छी बात यह है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड उससे फोर्थ में है, अर्थात जो वो अर्जित करेंगे नेम फेम यश, वो अपने परिवार में कुल दीपक की तरह आगे बढ़ेंगे। और अच्छी बात यह है कि पंचमेश जो कि जनता का धन है और पुत्र का भी है, और भाग्येश जो है वो शुक्र है, ये सब आय स्थान में है। आय स्थान में होने से आय की प्राप्ति, आय होता है कि हमें क्या क्या प्राप्त होगा। अब देखिए इसके अंदर द्वितीयेश और तृतीयेश का योग बन रहा है आय स्थान में। राजनीति में तो ये धमाका है। अगर कोई कुंभ राशि वाले जातक हैं, उनको राजनीति में नेम फेम की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और जहां तक विवाह की बात है, एक बात मैं कहना चाहूंगा, राहु केतु का एक्सेस पड़ा हुआ है। पिछले जन्मों के ऋण अनुबंध लागू होते हैं। आजकल जैसे बच्चे छोटी छोटी बातों पे झगड़ के कोर्ट कचहरी चले जाते हैं, उस पे मत जाइएगा, क्योंकि राहु केतु के डिस्पोजिटर भी आपस में गुरु और मंगल, खास करके शनि और सूर्य, दे आर एस्पेक्टिंग ईच अदर इन 5th हाउस एंड 11th हाउस। तो ये आर्थिक दृष्टिकोण से, वैवाहिक दृष्टिकोण से और प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से बहुत समझदारी का वर्ष है। आपको लाभ प्राप्त होंगे, प्रमोशन के योग बनेंगे, आर्थिक दृष्टि से विशेष उपलब्धियां होंगी। और सबसे अच्छी बात एक और भी है कि विदेश यात्राएं की अगर कहीं बातें बने तो उसमें भी विशेष योग दिखाई देते हैं। नंदिता पांडे जी, क्योंकि बहुत इंतजार करना पड़ता है मीन राशि के जातकों को, तो 2026 स्पेशल उनके लिए कितना स्पेशल रहने वाला है? मीन राशि वालों के लिए 2025 थोड़ा सा कठिन था। 7.5 के मध्य भाव में जा रहे हैं और हृदय आदि से रिलेटेड कुछ कष्ट रहते हैं, यानी कि इमोशनल हो सकते हैं, बीपी वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट की तकलीफ़ें पिछले वर्ष 2025 में मीन राशि वालों को बहुत रही थी, लेकिन इस वर्ष मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आ रही हूँ। गुरु का गोचर आपको बहुत सपोर्ट करेगा और आप ये मान लीजिए कि 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में तो आपकी बल्ले बल्ले है। जीवन में संतुष्टि रहेगी, कार्यक्षेत्र में उन्नति के योग बनेंगे, करियर में तो उत्थान रहेगा ही रहेगा, साथ में विदेश यात्राओं के योग बन रहे हैं।
फॉरेनर्स, MNCs या कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि स्ट्रेंजर्स हैं, वो आपकी अचानक से सामने आकर के मदद करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। ओवरऑल ये पीरियड बहुत अच्छा है। सिंगल है, रेडी टू मिंगल है, आपकी भी बल्ले बल्ले है, रोमांटिक लाइफ रहेगी, भाग्य आपका साथ देगा, प्रॉपर्टी आदि में फ़ायदे होते रहेंगे, पैतृक संपत्ति आपको अच्छी मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ये आपके लिए है इस वर्ष। यहाँ से आपको बहुत अच्छे फ़ायदे होते हुए दिखाई देते हैं। तो देखिए, साल 2026 सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, हमारे देश के जाने माने प्रसिद्ध पैनल ने यहाँ पर बताया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब मेष राशि के जातकों के बारे में आचार्य शैलेश तिवारी जी आपसे जानना चाहेंगे कि करियर और पैसा, क्या बम्पर बरसात होने वाली है इनके ऊपर, या फिर यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ नजर आती हैं? जी धन्यवाद। मेष राशि वाले जातकों के लिए बता दूं कि जैसा कि आपकी 7.5 चल रही है, वह 2026 में भी 7.5 बनी रहेगी। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही सफलतादायक वर्ष होगा। व्यापारी वर्गों के लिए विशेष संघर्ष का वर्ष होगा। रियल एस्टेट में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके लिए साल 2026 बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि रियल एस्टेट में डाउनफॉल दिखता है। 2026 की शुरुआत से लेकर के अंत तक कहीं ना कहीं डाउनफॉल दिखता है। और वृषभ राशि के जातकों के बारे में आशिमा शर्मा जी आपसे यहाँ जानेंगे। 2026 में वृष राशि के लिए, यानी कि वृषभ राशि के लिए पैसों के लिए जो शनि है ना, इस समय वो 11th हाउस में है, और 11th हाउस होता है धन लाभ का, और लोग बहुत वेट करते हैं शनि की इस पोजीशन के लिए। तो ये गोल्डन पीरियड होगा पैसों के लिए और करियर के लिए। मतलब इसे बोलते हैं छप्पर फाड़ के पैसा आना। तो वो शनि इस समय मेहरबान होंगे वृष राशि के लिए, और इस समय शनि की जितनी भी पावर आप बढ़ाएंगे उतनी ही स्पीड से पैसा आएगा। बस एक बात का बहुत ध्यान रखना, चाहे आपकी लगन कुंडली में, क्योंकि राशि होती है चंद्र राशि, जिससे ग्रह जो गोचर में घूमते हैं, तो वो अगर हमारी लगन कुंडली में अच्छा है या बुरा है तो उसका इफेक्ट अलग अलग होता है। लेकिन आपका अच्छा है या खराब है, इस समय गोचर की जो पोजीशन बन रही है तो वो लाभ के हैं, तो लाभ देकर जाएंगे। ऐसे में शनि की पावर को मजबूत करना, पूजा करना शनि भगवान की, लेकिन कहीं भी शनि से रिलेटेड दान मत करना, उसकी पावर को घटने मत देना। तो आपके लिए बहुत गोल्डन पीरियड साबित होगा। नेम, फेम, पैसा और आपके करियर के लिए, स्पेशली जो भी बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। ये स्टूडेंट्स के लिए बड़े बड़े गोल अचीव कर जाएंगे, एक अलग ही हिम्मत देंगे शनि आपको। और मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2026 में कितना पैसा, उनके करियर में कितना उतार चढ़ाव और क्या कुछ खास, राजकुमार शास्त्री जी? देखिए, यदि हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि का वर्ष में 4 बार भाग्य परिवर्तन होगा, और वह अलग अलग दिशाओं के आधार पर होगा। पहली बात यह है कि 1 जनवरी से लेकर के 2 जून तक यदि आप भारत के पश्चिमी भाग में निवास करते हैं तो बहुत अधिक आप उन्नति करेंगे, और मिथुन राशि के जातक हैं। 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक बृहस्पति का राशि परिवर्तन रहेगा। ऐसी स्थिति में यदि आप पूर्वी भारत में निवास करते हैं तो आपके लिए बहुत लकी रहेगा। उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, सुखमय दाम्पत्य जीवन होगा, और धन धान्य से उन्नति आप करेंगे। वहीं पर यदि हम देखते हैं तो नवंबर में जाकर के केतु का नक्षत्र परिवर्तन होता है, और ज्योतिष में नक्षत्र का बहुत अधिक महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि नक्षत्र मंडल में एक प्रवरा नाम की वायु प्रवाहित होती है, जो कि विभिन्न प्रकार के नक्षत्रों को अपने प्रभाव में लेती है। सूर्य से 4 मिनट पहले वह अस्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप उत्तर भारत में रहते हैं तो आपको संघर्ष की स्थिति करनी पड़ सकती है, लेकिन 5 दिसंबर के बाद यदि आप दक्षिण भारत में रहते हैं तो धन धान्य से संपन्नता की प्राप्ति आपको हो जाएगी। तो इस प्रकार से पूरे वर्ष में मिथुन राशि का 4 बार भाग्योदय, क्वचित सौभाग्यैः ही क्वचित एवमेव क्वचित परांगभूत पतितम फलम वा, कहीं उनका उत्थान होगा और कहीं उनका डाउनफॉल आएगा। कर्क राशि के किस्मत में कितना पैसा है और करियर में कितना उतार चढ़ाव है, करियर में क्या कुछ खास होने वाला है, डॉक्टर वायराकी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कर्क राशि की सबीना अगर मैं बात करूं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको ये समझना होगा कि कोई भी साल कभी किसी के लिए पूरी तरह से अच्छा और कोई भी साल कभी किसी के लिए बुरी तरह से बुरा नहीं होता। कर्म प्रधान है, तो आपको कर्म करने। ये साल किसका हो गया? 2026 को जोड़ा तो सूर्य का।
अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है, तो आपको मूड स्विंग्स एंजाइटी होती है, आप अपने मूड स्विंग्स और एंजाइटीज़ पर काबू करते हैं, क्योंकि ये साल पिता का है, बॉस का है। बॉस के साथ संबंधों को सही रखते हैं, ऑफिस आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं और आधा घंटा बाद निकलते हैं। आपका अपना ऑफिस है तो भी, आप कहीं जॉब करते हैं तो भी, तो ये वर्ष आपका है। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, सही टाइम पे डिसीजन लेना होगा। और बहुत सारे कर्क राशि वाले तो ऐसे हैं जो अपनी नौकरी छोड़कर अब व्यापार की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन संभल कर। आपको पार्टनरशिप सूट नहीं करती, कोई भी काम पार्टनरशिप में ना करें। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी, पैसा जब इंसान के पास आता है तो समय नहीं होता, और जब उसके पास समय नहीं होता तो वो परिवार को इग्नोर करता है। लेकिन इस वर्ष आपको अपने माता पिता की सेहत का ध्यान रखना है, उस पर आपका पैसा थोड़ा सा खर्च हो सकता है। और एक बात और, जितना राम का नाम लेंगे ये वर्ष आपका है, क्योंकि राम जी को सूर्यवंशी कहा जाता था। जो राम का भक्त है 2026 उसका है। सिंह राशि के जातकों के लिए क्या धन का सिंहासन यहाँ पर बनने वाला है? करियर में क्या कुछ उनके पास आने वाला है? अनिल वत्सी अब ये भी जानना चाहेंगे। सिंह राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि उनका भाग्य का स्वामी, उनके पंचम भाव का स्वामी, उनका लग्नेश, ये सब पंचम भाव में है। पंचम भाव, चौथा भाव जनता का है और चौथा भाव सुख का भाव है। उसके धन भाव में, उसके द्वितीय भाव में, यानी पंचम भाव में ये कॉम्बिनेशन है। अब सुनिए इसके क्या क्या फायदे हैं। लग्नेश अग्नि तत्व का है, तो ऐसे लोग अगर टीचर हैं, ऐसे लोग अगर आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, ऐसे लोग अगर वकील हैं या जजेस हैं या मोटिवेटर स्पीकर हैं या पुलिस में हैं या मिलिट्री में हैं, अग्नि तत्व से संबंधित रिलेटेड कोई भी काम होगा, आपका बहुत बड़ा नेम फेम होने वाला है, सबसे पहली बात। और दूसरा, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से और भी देखिए, द्वितीयेश और एकादशेश पंचम में है, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स को अगर हम देखें, अगर आप अकाउंटेंट हैं, अगर आप एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हैं, यदि आप इंजीनियर हैं, तो ये लाइन आपके लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, पंचम भाव प्रेम का भी है और पंचम भाव स्पोर्ट्स का मैदान भी है। खेल के जगत में भी अगर एकाग्रता बनाई रखी तो स्पोर्ट्स में, जिम में आपने अद्भुत कौशल आप दिखा सकते हैं। और एक और अद्भुत बात है इसके अंदर जो मुझे बोलनी है, डिस्पोजिटर, मैं बार बार ये शब्द बोल रहा हूं जी, वो दोनों के दोनों यानी सूर्य और शनि, इनका कॉम्बिनेशन, शनि अष्टम भाव में बैठ के जब 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखता है, अष्टम भाव रिसर्च का है। अगर आप वैज्ञानिक हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, तो ये अद्भुत है। अगर आप, एक और बात बताता हूं, अगर जासूसी का काम है उसमें भी विशेष लाभ, और कोई अगर आपने LIC वगैरह आपके बड़ों ने करा रखी है तो पितरों के भी धन लाभ आपको मिलने वाले हैं। सिंह राशि की तो किस्मत पूरी तरह से चमक गई है। अब कन्या राशि का भी जिक्र कर लेते हैं। नंदिता जी, कन्या राशि की किस्मत में क्या करियर में जो उतार चढ़ाव अब तक देखने को मिल रहा था 2025 में, क्या उसमें विराम लगेगा? कन्या राशि वालों की करियर की मैं बात करूं तो करियर तो बहुत अच्छा है, लेकिन वर्ष की शुरुआत थोड़ा सा मध्यम रहेगी, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में उनका अपना जो स्वामी है बुध, वो जो है वो अस्त है। तो बुध के अस्त होने की वजह से जो अब प्रोग्रेसिव जो मोमेंटम लेकर के आगे बढ़ते हैं वर्ष में, वो थोड़ा थमता दिखाई देता है वर्ष की शुरुआत में। लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा, यानी कि द लेटर हाफ ऑफ द ईयर, आप ये लगा के चलिए कि जून के पश्चात अचानक से ऐसा यू टर्न लेंगे कन्या राशि वाले, एकदम से, जैसे कहते हैं ना भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो करियर में उन्नति होगी, आर्थिक मामलों में उन्नति होगी। मई में अधिक मास भी है इस वर्ष में, तो अधिक मास में थोड़ा सा परेशान रहेंगे आप ज़्यादा, और सेहत की तरफ आपको उस समय ध्यान देना है, उसमें खर्चे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हम बात करें करियर की और आर्थिक उन्नति की। आर्थिक उन्नति के लिए भी स्थितियाँ आपके लिए वर्ष की शुरुआत में मध्यम रहेंगी, क्योंकि आर्थिक उन्नति का जो कारक है वो शुक्र है, वो अस्त है। लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ता जाएगा, आप ये लगा लीजिए 29 जून के बाद से आपके लिए धन वर्षा के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। यानी कि जो फर्स्ट हाफ में आपने मेहनत की है वो सेकंड हाफ में जाके आपको फल लेके आएगी। युवा वर्ग के लिए ये विशेषकर बहुत शुभ समय रहेगा करियर के लिए। अपनी वाणी पे लगाम करिए। एक छोटा सा उपाय आप ये कर लीजिएगा कि फिटकरी से आप कुल्ला करिए प्रातः काल में, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। जो भी कष्ट हैं, जो भी विघ्न वो हट जाएंगे। और बटुक भैरव जो है उनकी उपासना अवश्य करें इस वर्ष। आपकी जितने भी करियर में अवरोध हैं, समस्याएं, वो हट जाएंगी। नवंबर और दिसंबर थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है, बहुत यहाँ पे बैलेंस बना के रखिए तो उन्नतिकारक स्थितियाँ रहेंगी। अब तुला राशि के जातकों का जिक्र कर लेते हैं। साल 2026 में तुला राशि के जातकों की तस्वीर, तकदीर कितनी बदलने वाली है करियर और पैसे को लेकर? शैलेश तिवारी जी। अगर हम बात करें विद्यार्थी वर्ग के लिए तो बहुत ही लाभकारी रहेगा तुला राशि वाले जातकों के लिए। क्योंकि शुरुआत में अगर हम देखें
तो तुला राशि का स्वामी जो है वह शुक्र है, जो साल की शुरुआत में तो धनु राशि में है, अस्त है, लेकिन जैसे वह साल का शुरुआत 17 जनवरी होगा तो धनु से मकर में आएंगे और इसके बाद निश्चित तौर पर शुक्र के जातकों का, तुला राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक समृद्धि का वर्ष रहेगा। हम कह सकते हैं कि व्यापार में आमतौर से देखा जा रहा है कि पिछले 1 वर्षों से सोना चांदी में विशेष तेजी आई है। साल 2026 में भी हम कह सकते हैं पूरा वर्ष सोना चांदी वाले व्यापारियों के लिए विशेष लाभकारी वर्ष रहेगा जी। बहुत ज़्यादा उत्थान होगा। रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल दिखता है। हम कह रहे हैं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए भी रियल एस्टेट में डाउनफॉल दिखता है और साथ ही साथ शिक्षक वर्ग और विद्यार्थी वर्ग दोनों के लिए साल 2026 का तुला राशि वाला जातकों के लिए विशेष लाभकारी है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना विशेष लाभप्रद रहेगा जी। और साथ ही साथ तुला राशि वाले जातक अगर बन सके तो प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें, निश्चित तौर पर साल 2026 लाभकारी रहेगा। तो साल 2026 में करियर और पैसा कैसे आ सकता है तुला राशि के जातकों के बारे में, अब वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में भी जान लेते हैं। 2026 में वृश्चिक राशि वालों के लिए स्पेशली, मतलब ये पूरा साल तो एक साथ नहीं रहेगा, लेकिन हाँ शुरू का जो जनवरी फरवरी होंगे वो सूर्य और मंगल की सपोर्ट उन्हें पूरी मिल जाएगी। लेकिन जो मिड हाफ होगा, मतलब स्टार्टिंग से जनवरी से लेकर जून तक का टाइम थोड़ा स्ट्रगल वाला रहेगा, चुनौतियों वाला रहेगा और मतलब लगेगा कि टास्क आपको गोल अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेकिन आप कोई बड़ी हर्डल आ रही है और आप कर नहीं पा रहे। लेकिन जून से आपका एकदम टर्निंग पॉइंट शुरू होगा क्योंकि वहाँ जुपिटर का सपोर्ट मिल जाएगा और उसके बाद आपकी जितनी भी आपने प्लानिंग की हुई थी, एक्चुअली आप प्लानिंग पहले कर लेना लेकिन उसे इम्प्लीमेंट जून से ही शुरू करना। जून से लेके पूरा दिसंबर तक आपको फ़ायदे का ही समय रहेगा। तो जितनी भी प्लानिंग करनी है वो पहले कर लो, लेकिन हाँ इम्प्लीमेंट जून के बाद करोगे तो आपको माइंड ब्लोइंग रिजल्ट मिलेंगे और पूरा का पूरा वृश्चिक राशि वालों को बहुत बड़े बड़े फायदे जून के बाद मिलने शुरू होंगे। उससे पहले थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा है। अब हम धनु राशि के जातकों का भी जिक्र कर लेते हैं। राजकुमार शास्त्री जी, धनु राशि के जातकों के लिए कितना धनवान बनाने वाला ये साल रहने वाला है और करियर में कौन कौन से पड़ाव, कौन कौन सी चुनौतियां और क्या कुछ गोल्डन टाइम? देखिए, बहुत अच्छी है धनु राशि की। यदि हम बात करते हैं, ये राशि मंडल की ये 9वीं राशि है और धनु राशि पर हम जब बात करते हैं तो मकर राशि का व्यय भाव होने के कारण धनु राशि में 4 विशेष योग बनने वाले हैं इस बार। बुधादित्य योग बनने वाला है, शुक्र और सूर्य की युति से शुक्र आदित्य योग बनने वाला है, मंगल और सूर्य की युति से भौम आदित्य बनने वाला है, योग बनने वाला है। वहीं पर मकर राशि पर शुक्र और चंद्रमा की युति से महालक्ष्मी राजयोग बनने वाला है। ऐसी स्थिति में यदि आप महिला हैं और यदि आपके घर का वास्तु आपको ठीक करना पड़ेगा, यदि कहीं आप ब्रह्म स्थान को सामान से भर करके रखे हुए हैं तो ब्रह्म स्थान को खाली रखें, आपकी उन्नति होगी। यदि आपके घर में ईशान कोण में कहीं वॉशरूम बना हुआ है तो उसको आप बदल दीजिए, अन्यथा उसको बंद कर दीजिए, परहेज करिए, तो आपका भाग्योदय होगा। यदि आप महिला हैं और आपकी रसोई अग्निकोण में नहीं है तो वहाँ पर एक लाल बल्ब जला करके रखिए और उसके ठीक विपरीत दिशा में वायव्य कोण में लाल बल्ब लगा करके रखिए। यदि आपके घर के भवन के बाहर और बिल्कुल ठीक मुख्य द्वार के पास में कोई गड्ढा है, टूटा फूटा रोड है, तो आप उसको ठीक करवा दीजिए। इतना आप अपने घर का वास्तु ठीक कर लीजिए और आपका भाग्योदय इस वर्ष होने ही वाला है। निश्चित रूप से भाग्य पूरी तरह से आपका सपोर्ट कर रहा है, थोड़ा सा कमियों को ठीक कर लीजिए। मकर राशि के जातकों पर क्या महालक्ष्मी की बरसात होने वाली है साल 2026 में और उनके करियर में क्या कुछ खास रहने वाला है? मेरे भाई शास्त्री जी ने पहले ही बता दिया कि लक्ष्मी नारायण योग मकर राशि पर बन रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने भाई, ऐसा ही है। देखिए, सबसे पहले मैंने बोला कि इनके नए जीवन की शुरुआत हो रही है,
इनका सूर्य उदय हो रहा है, तो ये नई प्रॉपर्टी की कोई बड़ी डील कर सकते हैं, इनका बड़ा लोन उतर सकता है, इनके पास विदेश से कोई पैसा आ सकता है, इनका कोई अपना दोस्त इनकी मदद कर सकता है, ये कोई नया बड़ा व्यापार और काम शुरू कर सकते हैं, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू कर सकते हैं, ये विदेश जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप विदेश में और पीआर का इंतजार कर रहे थे तो इस वर्ष आपको लग सकता है पैसा ही पैसा आपके पास आने वाला है। पर शर्त सिर्फ एक है, बहुत सारी मेहनत। अगर आपको कोई भी नए स्किल्स आपके अंदर है, नए काम करने की इच्छा आपके अंदर है और आप मकर राशि के हैं, तो वो शुरुआत यहीं से होगी। और बाकी जो आपके पास बुद्धि कम चल रही थी, राहु आकर वो आपको बुद्धि भी दे देगा। और राहु की तो खासियत है, वो अचानक से धन देता है, खोई हुई हर चीज़ लौटाकर आपके पास वापस लेके आएगा। लेकिन ये उनके लिए है जो जल्दी उठते हैं और मेहनत करते हैं। तो पहली शर्त है माता पिता की सेवा, देश की सेवा, अच्छा व्यवहार, अच्छी नेचर, अच्छी सोच के साथ अपने साल की शुरुआत करिए आप। अनिल वत्स जी, अब कुंभ राशि के जातक यही सोच रहे हैं कि क्या उनकी किस्मत में धन का पिटारा है, क्या उनकी किस्मत में करियर और महालक्ष्मी की कृपा है? बहुत अच्छी बात कही आपने। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। सबसे पहली बात तो ये है कि आयुष जो धन का स्वामी है और जो द्वितीयेश और आयुष का योग बहुत अच्छा बन रहा है। सबसे कीमती बात क्या है कि लगन में राहु और केतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कार्यों में, अब रिसर्च के कार्यों में, और खास करके कंप्यूटर के अंदर, अब चाहे फिल्म हो, चाहे संगीत हो, और चाहे आपके जीवन में कुछ क्रिएटिव अगर आपके मन में हो, आप धन निश्चित रूप से कमाएंगे। क्योंकि आय भाव में त्रिखड़ाए का जो 3 6 11वां भाव है वो जागृत है, और उपचय का भी 11वां भाव जागृत है, और पंचम भाव में गुरु उसको देख रहा है। वेनेवर जुपिटर और शुक्र एस्पेक्ट धनेश और आयेश को धन की वृद्धि होती है। अब देखिए टीचिंग के काम में, वकालत के कार्य में, एस्ट्रोलॉजर अगर आप हैं, खेल के जगत में अगर आप काम कर रहे हैं, आपकी प्रिंटिंग प्रेस है, आप मीडिया लाइन में हैं, धमाका करने वाले हैं। अच्छा, मीन राशि को बहुत इंतजार करना पड़ता है, इसलिए नंदिता पांडे जी आपसे जानना चाहेंगे कि इतने सारे योग बन रहे हैं, राजयोग बन रहे हैं, दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, मीन राशि के लिए क्या कोई महायोग है जिससे उनके करियर और महालक्ष्मी की कृपा उन पर हो सके? जी बिल्कुल, बहुत ही उत्तम प्रश्न किया आपने सबीना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में 2 जून तक का रहेगी। तो जब गुरु जहाँ दृष्टि देते हैं वहाँ पे उस स्थिति को एक्टिवेट कर देते हैं, उस जोन को, तो करियर में उन्नति तो रहेगी। लेकिन वर्ष की शुरुआत में 4 ग्रह वहाँ पे बैठे हैं, जिसमें 3 ग्रह अस्त हैं। तो उस वजह से इनिशियल बिगिनिंग ऑफ द ईयर में पहले 2 महीने थोड़ा सा हल्के फुल्के आपको, मतलब एक तरह से अपने को पुश करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ पे प्रतिष्ठा मिलती जाएगी। और देवगुरु बृहस्पति जब देखते हैं तो आप ये सोच लीजिए कि जीवन में आपके हज़ारों जो भी सिन्स हैं, आपके हज़ारों अवरोध हैं, वो सारे खत्म होते जाते हैं, नष्ट होते जाते हैं। यानी कि ये समय जो है 2 जून के पश्चात आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। करियर में बहुत उन्नतिकारक स्थितियां आपके लिए बनेंगी। आप अगर व्यवसाय भी करते हैं उसके लिए भी अच्छा है। अगर आर्थिक स्वरूप की बात करूं तो मंगल जो है भाग्य का कारक है और आपके आर्थिक 2nd हाउस का भी लॉर्ड है। तो आप ये जान लीजिए कि आप, और स्पेशली यंगर जनरेशन, आर्थिक उन्नति के विशेष योग आपके लिए बन रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये हमने मेष से लेकर मीन तक जान लिया कि करियर और पैसा आखिर आपकी ज़िंदगी में कैसे आएगा। लेकिन जहां जीवन चलाने के लिए पैसा ज़रूरी है, तो जीवन जीने के लिए अच्छी सेहत का होना भी ज़रूरी है। इसलिए मेष राशि के जातकों के बारे में शैलेश तिवारी जी आप क्या कहेंगे? कैसे रहने वाली है उनकी सेहत? क्या कुछ चुनौती नज़र आती है? और शुभ महीना भी उनके लिए ज़रूर बता दीजिएगा। देखिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए पूरा वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर हम बात करें तो मार्च से लेकर के जून तक का वर्ष जो है, वर्ष का जो महीना है वह बहुत ही लाभकारी रहेगा मेष राशि वाले जातकों के लिए। और शुभ महीना भी बता दीजिएगा कि मेष राशि के लिए सबसे शुभ महीना कौन सा है? मेष राशि वाले जातकों के लिए मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर, ये 4 महीने अच्छे होंगे। वृष राशि वालों के लिए हेल्थ की बात करें तो उनका एक 4 टाइम जो पीरियड चल रहा था, जो उनकी हेल्थ बहुत ख़राब चल रही थी, लेकिन इस साल 2026 में वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्दी रहने वाले हैं, एनर्जी से भरपूर रहने वाले हैं। बहुत अच्छा 2026 में उनको और कौन सा स्वास्थ्य का महीना लाभ सबसे होगा। शुभ यहाँ पर टॉरस यानी कि वृषभ राशि के जातकों के लिए रहेगा? जी, फरवरी का महीना बहुत अच्छा होगा, मार्च का महीना बहुत अच्छा रहेगा, और उसके बाद वो जून और लास्ट के आपके अक्टूबर का महीना बहुत शुभ रहने वाला है। देखिए, जब हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि का स्वामी बुध है,
और इस पूरे वर्ष में बुध और बृहस्पति की कृपा मिथुन राशि पर बनी रहेगी। आध्यात्मिक भौतिक दोनों प्रकार की उन्नति होगी, लेकिन बृहस्पति का इस वर्ष 2 बार राशि परिवर्तन होगा। एक बार 2 जून को राशि परिवर्तन और उसके बाद 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को बृहस्पति अपनी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और वहाँ नवमांश में जाकर के जब बृहस्पति का सिंह राशि में प्रवेश होता है, वह मिथुन राशि के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना नहीं जाता है। लेकिन उससे पहले 3 नवंबर को केतु का नक्षत्र परिवर्तन होगा और 5 दिसंबर को वह राशि परिवर्तन करेंगे। यह मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको अपने स्वास्थ्य को बहुत ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक रूप से ये बहुत अधिक उन्नति करेंगे। शुभ महीने की बात करते हैं तो देखिए, नक्षत्र मास, चंद्रमास, सौर मास और सावन मास, ऐसी स्थिति में 1 हफ्ते का अंतर पड़ सकता है। प्रथम मार्च से लेकर के 2 जून तक बहुत अच्छा इनका जाने वाला है। 2 जून को बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। वहां से लेकर के 31 अक्टूबर तक स्थिति ठीक नहीं रहेगी और 31 अक्टूबर के बाद पुनः धन की वृद्धि के लिए मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। कर्क राशि के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इनका मन, क्योंकि ये डिप्रेशन में रहते हैं, ये ओवर थिंकिंग करते हैं, इन्हें एंजाइटी हो जाती है। इसके लिए कोई महीना नहीं है, आप पूरे वर्ष अपना ध्यान रखें। एक बात और कहूँगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में गोचर करेंगे तो पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आपको होना, लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम होना, किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम होना, स्टमक का इन्फेक्शन होना या आपका गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाना, उसमें स्टोन हो जाना, ये समस्या होगी ही होगी आपको। तो थोड़ा सा चटोरापन आप कम करेंगे, आप मैदे की चीज़ें नहीं खाएंगे, आप बाहर का नहीं खाएंगे, आप सात्विक भोजन करेंगे और घर का ही भोजन करेंगे, तो ये वर्ष आपका है। अब आपका महीना कौन सा लकी है, तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए मंथ ऑफ फरवरी यानी कि इश्क प्यार मोहब्बत का महीना बहुत अच्छा है और अप्रैल का मंथ अच्छा है। बाकी सारे महीनों को आप अपने कर्म से अच्छा कर सकते हैं। सिंह राशि, भगवान सूर्य आदित्य जो हैं वो आरोग्य के देवता हैं और आपके शरीर में जो सिंह राशि है नाभि पे शासन करती है। खाने पीने पे ध्यान दें और सबसे बड़ी बात, अपना ये एक चीज़ अच्छी तरह समझ लें कि आपको कहीं डायबिटीज़ ना हो जाए। अपने खाने पीने पे ध्यान दें। अच्छा, चूंकि 6ठा भाव रोग का ही है, वहाँ पर शनि का प्रभाव है। 6 और 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो शनि हैं। आपके अंदर जॉइंट के पेन ना हो, रीढ़ की हड्डी L4 L5 में दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। डायबिटीज़ का ध्यान रखिएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड्स का भी ध्यान रखिएगा और यूरिक एसिड ना बिगड़ जाए, ये चीज़ें ध्यान रखने की हैं। जब जब सूर्य संक्रांति होती है वो टर्निंग पॉइंट होता है और ये पॉइंट आपके लिए हमेशा ही अच्छे हैं। और दूसरी बात, फरवरी का महीना, अप्रैल का महीना, अक्टूबर के बाद बहुत अच्छा रहेगा और नवंबर के बाद भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। कन्या राशि वालों के लिए तो स्थितियां उत्तम है, यानी कि सेहत तंदुरुस्ती के मार्ग में आप आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। राहु का वहाँ पे स्थिति जो है आपके 6ठे भाव में अपनी ही स्वराशि में होकर के, और राहु की नेटल पोजीशन भी बहुत स्ट्रांग होती है यहाँ पे, यानी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वगैरह आदि जो भी हैं उनसे आप यहाँ पे एक पावरफुल तरीके से बाहर निकल करके आएंगे। आप जितना एक्सरसाइज करेंगे, योग करेंगे, जितना वायु वाला प्राणायाम जैसी चीज़ें हैं करेंगे, जितना ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर लेते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा तंदुरुस्ती के मार्ग खुलते जाएंगे। वर्ष की शुरुआत में ज़रूर सर्दी, जुकाम, नज़ला, इस तरह की चीज़ें या ENT से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं वर्ष देखूं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर मैं लकी मंथ्स की आपके लिए बात करूं तो आपके लिए मार्च का महीना अच्छा है। आपके लिए जो उत्तम मंथ आएंगे जून, जुलाई, सितंबर एंड अक्टूबर। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और तुला राशि वाले जातक अधिकतर मीडिया के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में पाए जाते हैं और अधिकतर मीडिया और फिल्म के जगत के जो लोग होते हैं वह स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सतर्क रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ज़्यादा जो है नशा का सेवन करते हैं, तो जिसे यूरिन से संबंधित परेशानी का योग बनता है। चूँकि शुक्र जो है वह यूरिन से संबंधित परेशानी देता है, तो साल 2026 में तुला राशि वाले जातक विशेष रूप से जल को ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक लें और हनुमान जी की आराधना करें। हम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट। तुला राशि वाले जातक इस महामंत्र का प्रतिदिन अगर जप करते हैं तो निश्चित तौर पर साल 2026 उनके लिए लाभकारी रहेगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए 6ठा महीना और 12वां महीना, यानी कि हम कह सकते हैं कि जून और दिसंबर महीना विशेष लाभकारी रहेगा। फरवरी महीना और अक्टूबर महीना सतर्कता का महीना है।
सतर्क रहें। 2026 में वृश्चिक राशि वालों को जनवरी से लेकर जून तक थोड़ा हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जुपिटर जो होंगे वो 8th हाउस में होंगे, और अष्टम में जब जुपिटर होते हैं तो वो हेल्थ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं, जैसे आपको अस्थमा से या मतलब सांस की संबंधित दिक्कत होना, पेट में कोई गड़बड़ी होना, इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, खून की कुछ कमी हो जाना, इस तरह का। जून के बाद से ना दिसंबर तक वैसे सारे गोल्डन महीने होंगे उनके लिए, पर जून का, स्पेशली सितंबर का और दिसंबर का महीना इनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। धनु राशि के लोगों को इस वर्ष कार इत्यादि जो ड्राइविंग का काम है बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी एक्सीडेंट आदि से अपने आप को बचा करके रखना चाहिए, अन्यथा उनके जंघाओं पर समस्या हो सकती है। यदि हम पूरे वर्ष की बात करते हैं तो पूरे वर्ष तक ये धनु राशि के लिए जो जातक हैं वो बहुत भाग्यशाली रहेंगे और उनका भाग्योदय होता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा वर्ष रहेगा, रिसर्च करने वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं आपको बतलाता हूँ कि 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक, क्योंकि बृहस्पति का 2 बार राशि परिवर्तन होगा, यह इनके लिए थोड़ा हानिकारक रहेगा। यदि आप विष्णु सहस्त्रनाम के 72वीं कड़ी का पाठ करते हैं, इसमें 12 बार श्री शब्द का प्रयोग होता है। यदि आप रात्रि के 3:30 बजे से 5 बजे के मध्य में इसका पाठ करेंगे, आपका वर्ष 2026 धन धान्य से संपन्न हो जाएगा। 30 वर्ष के संकट आपके कट जाएंगे। वैसे तो पूरा साल ही आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगी आपसे कि आपका स्वास्थ्य शुरू में बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम हो जाएगी जब राहु आपके घर में प्रवेश करेगा। आपकी नींद बीच बीच में टूटेगी, आपको पैर, कमर, कंधों और घुटनों में दर्द रहेगा, आपके बेवजह बाल झड़ेंगे, आप ओवर थिंकिंग करेंगे, और कई बार तो आप इतने एक्साइटमेंट और खुशी के मारे कि अच्छा मेरे अच्छे दिन शुरू हो गए, अच्छा मेरा काम हो रहा है, तो कई बार आपको खुद की नज़र ना लग जाए, इसका ध्यान बहुत रखिएगा। तो मकर राशि वालों, आपके लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर मैं महीने की बात करूं तो पूरा वर्ष आपके लिए सबसे उत्तम है, लेकिन सबसे खूबसूरत महीना आपके लिए जून का महीना रहेगा, और स्टार्टिंग के 14 जनवरी के बाद आपकी ज़िंदगी का भाग्योदय होना शुरू होगा। कुंभ राशि में जो शनि है, मूल त्रिकोण राशि कुंभ है, और तुला राशि उनकी उच्च की है, और मेष राशि उनकी नीच की है। जिस राशि में नीच के हैं, यानी मंगल की राशि में ध्यान रखना है, फास्ट ड्राइविंग से बचें, बेकार के किसी पे लांछन लगाने से बचें, लड़ाई झगड़ों से बचें, पहली बात। और दूसरा, कर्क राशि उनकी 6ठे भाव में है, तो रक्त संबंधी विकार जितने हैं, बीपी हाई या लो हो तो उसका ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव में कन्या राशि है, स्किन इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं, त्वचा के विकार कष्टदायी हो सकते हैं। और 12वें भाव में फिर मकर राशि है, यानी आपके घुटने के नीचे जो पिंडली का एरिया है, इसके ऊपर कुंभ राशि का बहुत प्रभाव होता है। वेरिकोस की प्रॉब्लम ना हो जाए, और गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम ना हो। पेट के नीचे के जितने अंग है उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। मार्च का महीना आपके लिए चमत्कार करेगा, और जुलाई का महीने में भाग्य संबंधी कुछ अद्भुत बातें होंगी, और जो नवंबर का महीना है ये आपके लिए अद्भुत सामर्थ्य लेके आने वाला है। और अगस्त के महीने को भी नहीं भूलना चाहिए। अगस्त और सितंबर के महीने में भी चमत्कार, आर्थिक दृष्टिकोण से प्रमोशंस, धन की प्राप्ति, डूबे धन की प्राप्ति, और न्यायालय में मुकदमा लड़ रहे हो तो देखिए विजय के चांसेस तो बनते हैं, अगर आप ईमानदार। मीन राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है सेहत से संबंधित। आपके 6ठे भाव में जब केतु बैठ जाते हैं, यानी कि आपके पास्ट लाइफ कार्मिक जो डेप्थ्स हैं, डिजीजेज हैं, या फिर किसी भी तरह का कर्जा आप लेके आए हैं, स्पेशली सेहत से संबंधित, वो इस समय उजागर होता हुआ दिखाई देता है। और वहीं पे आपके लिए जो अष्टम भाव का स्वामी शुक्र है, वो भी जब वर्ष शुरू हो रहा है अस्त है, यानी कि स्किन एलर्जीज आपको वहाँ से भी आ रही हैं, हड्डियों में, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहाँ पे आपको कष्ट संभव है। तो केतु के लिए सबसे उत्तम बैलेंसिंग होती है थोड़ा सा 5 मिनट का ध्यान। 5 मिनट का ईश्वर का ध्यान करें, सूर्य नारायण भगवान की पूजा अर्चना करें, और पूरे विश्व के लिए हीलिंग लाइट भेजें, ब्लेसिंग्स भेजें। और रहा सवाल आपका शुभ महीनों का, तो आपके लिए मार्च का महीना बहुत अच्छा रहेगा,
जून का महीना बहुत अच्छा है, जुलाई का महीना बहुत अच्छा है, सितंबर का महीना बहुत अच्छा है। और ग्रहों की चाल, सितारों के संकेत हमें यही सिखाते हैं कि हर समय एक सा नहीं होता। अगर सही समय को पहचान लिया जाए तो राह आसान हो जाती है। और आप सभी ने बताया कि ये राह सभी राशि के जातकों के लिए कैसे आसान हो सकती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नए साल की शुभकामनाओं के साथ में हम यही कहना चाहेंगे कि आने वाला साल आपके लिए मंगलमय हो, शुभमय हो।